Combined charges of plus 16 microcoulomb and minus 9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant electric field is 0. क्वेश्चन में कहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस 16 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 9 माइक्रोकूलम एक दूसरे से वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। वह स्थिति ज्ञात करनी है हमें जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 है इन दोनों के कारण। तो क्वेश्चन में दिया है दो आवेश, एक आवेश प्लस 16 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है माइनस के 9 माइक्रोकूलम। मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां समझने वाली ये है कि हमें ध्यान रखना है कि यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, या दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, निगेटिव हैं, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों आवेशों के कारण किसी बिंदु पर 0 होगी, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, दोनों आवेशों के बीच कहीं। लेकिन अगर एक आवेश पॉजिटिव है और एक आवेश नेगेटिव है तो दोनों आवेशों के बीच कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती देखें जरा। मान लिया यहां 0 होगी तो प्लस आवेश के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें इधर की तरफ आएगी, और माइनस आवेश के कारण इंटेंसिटी देखेंगे माइनस आवेश की तरफ होती है तो ये भी इधर आएगी। तो दोनों की दिशा एक तरफ हो गई और डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। इसका मतलब हम रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो ऐड करेंगे, और कभी भी दो क्वांटिटी को ऐड करके जो पॉजिटिव हो दोनों 0 नहीं ला सकते। तो इसलिए हमेशा एक प्लस और एक माइनस आवेश होने पर वैद्युत क्षेत्र 0 जो होगा वो आवेशों के बाहर स्थित होगा। अब बाहर किधर लेना है, इधर लेना है कि इधर लेना है, तो ये ध्यान रखें जिधर भी मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। ये मैग्नीट्यूड 9 माइक्रोकूलम है, ये मैग्नीट्यूड 16 माइक्रोकूलम है। तो जिधर भी मैग्नीट्यूड कम होगा उधर की तरफ पॉइंट लेना है। अगर 9 इधर होता तो पॉइंट इधर लेते, 9 इधर है, 16 से कम है तो पॉइंट इधर लेंगे। तो ये जो लाइन है इस लाइन को बढ़ा दें। मान लिया ये पॉइंट है P जो B से x डिस्टेंस पर है। यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएं हम। प्लस आवेश हमेशा दूर की तरफ होती है तो E1 की दिशा ये हो गई, और माइनस आवेश के कारण तीव्रता मान ली हमने E2 है, तो माइनस आवेश के कारण तीव्रता होती है आवेश की तरफ, तो E2 की दिशा इधर की तरफ हो गई। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे पहले लेट एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। एंड बी पी हमने कितना माना है x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम पहले 16 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण पॉइंट P पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस 16 माइक्रोकूलम चार्ज कितना होगा। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट कर लिया अपॉन R स्क्वायर। तो 16 माइक्रोकूलम की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी होगी, 8 ये हो गई और x ये हो गई, तो 8 प्लस x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -9 माइक्रोकूलम, -9 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन
9 माइक्रोकूलम की पॉइंट पी से डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। एट पॉइंट पी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है क्वेश्चन में, E इज इक्वल टू 0। और E कितना होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो E होगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, या E1 इज इक्वल टू E2। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू पुट करो, 1/4πε0 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर। 10 टू पावर -6 से 10 टू पावर -6 कैंसिल, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल। तो ये कितना बचा, ये बचा, यहां देखेंगे हम, ये बचा 16/8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 16/8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचा 9/x स्क्वायर, 9/x स्क्वायर। यहां हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4/8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 8 3 24 प्लस 3x इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, 4x माइनस 3x x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हेंस एट 24 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम चार्ज माइनस 9 माइक्रोकूलम। एक्स की वैल्यू आई है 24, यानी कि 9 माइक्रोकूलम से कितने सेंटीमीटर पर हो गया पॉइंट पी, तो हेंस एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज माइनस 9 माइक्रोकूलम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड V0। और क्वेश्चन नंबर 7, the charge densities of two spheres of radius r1 and r2 are same if charge on the spheres are q1 and q2 respectively, then find the ratio of electric field intensity E1 upon E2। क्वेश्चन में कहा है कि दो गोले जिनकी त्रिज्या r1 by r2 है उन पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है तथा गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है। तो हमें उन गोलों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात E1 अपॉन E2 ज्ञात करना है। E1 पहले गोले पर तीव्रता है और E2 दूसरे गोले पर तीव्रता है। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि चार्ज डेंसिटी दोनों गोलों की सेम है। तो क्वेश्चन में कहा है पृष्ठ आवेश घनत्व पहले गोले का बराबर है पृष्ठ आवेश घनत्व दूसरे गोले का। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन A1 सिग्मा 2 Q2 अपॉन A2। Q1 अपॉन A1 क्या होता है, 4πr² गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4πr1², और ये हो जाएगा Q2 अपॉन 4πr2²। A2 की वैल्यू पुट कर दी। यहां से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 अपॉन r1²। हमने ε0 से नीचे डिवाइड कर दिया तो इधर भी डिवाइड कर दें ε0 से, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन r2²। दोनों साइड ε0 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
फर्स्ट गोले का, और ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकेंड गोले के लिए। तो E1 इज इक्वल टू E2, मतलब दोनों गोलों पर वैद्युत क्षेत्र समान होंगे। हमसे E1 अपॉन E2 की वैल्यू पूछी है, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे हम, नंबर 8। इस न्यूमेरिकल में कहा है सपोज टू आइडेंटिकल स्फेयर्स A and B, charge on each sphere is 6.5 into 10 raised to power minus 7 कूलम। दो आइडेंटिकल स्फेयर हैं, एक जैसे स्फेयर हैं A और B, जिनमें प्रत्येक पर आवेश 6.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम है। A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? क्वेश्चन में कहा है कि दो समान गोले A और B हैं, जिनमें प्रत्येक पर चार्ज 6.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम है। एक तीसरा आवेश जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, उसे पहले A के संपर्क में लाया जाता है, फिर B के संपर्क में लाया जाता है, और उसके बाद दोनों गोलों से उसे दूर कर दिया जाता है। तो अब पहले और दूसरे गोले के बीच कितना बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये पहला गोला है A और ये दूसरा गोला है B। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो क्वेश्चन नंबर 12 पर बेस्ड है। नंबर 8, सपोज टू आइडेंटिकल स्फेयर A and B, charge on each sphere is 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? Distance between A and B is 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा है दो एक समान गोले A और B हैं, जिनमें प्रत्येक पर आवेश 6.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम है। एक तीसरा गोला जिस पर कोई आवेश नहीं है, पहले A के संपर्क में लाया जाता है, उसके बाद B के संपर्क में लाया जाता है तथा फिर उसे हटा लिया जाता है। इस स्थिति में A और B के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स अब कितना हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। गोले A और B के बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये गोला A है, ये गोला B है, इस पर चार्ज हमें दिया हुआ है, इस पर चार्ज हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे गोले A और B के बीच लगने वाला। तो कितना हो जाएगा, कूलम्स लॉ लगा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, Q2 की वैल्यू भी 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस के 2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस के 2 न्यूटन। अब क्वेश्चन में कहा है कि एक स्फेयर जो अनचार्ज्ड है C, उसे A के साथ टच कराते हैं। तो ये स्फेयर है A और एक स्फेयर टच कराया हमने C पर चार्ज कितना है स्टार्टिंग में, मान लिया Q पर अभी हमने चार्ज, A पर हमने चार्ज मान लिया अभी QA, और C पर चार्ज मान लिया हमने QC। तो टच कराने के बाद जो चार्ज हो जाएगा दोनों गोलों पर, वो हो जाएगा QA प्लस QC अपॉन 2।
QC की वैल्यू 0 है क्योंकि C पर कोई चार्ज नहीं था, तो QA/2 ये चार्ज हो जाएगा A पर भी और C पर भी टच कराने के बाद। अब हमने C को टच कराया B के साथ में, ये B है और ये C है। C पर कितना चार्ज हो गया, A को टच करा चुके हैं हम, तो C पर कितना चार्ज हो गया Q डैश, और B पर चार्ज कितना है QB। तो अब जो चार्ज दोनों पर हो जाएगा टच कराने के बाद, सेम चार्ज हो जाता है। दो गोलों को अगर टच कराते हैं तो दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाता है, और कितना होता है, तो इन पर हो जाएगा, C पर है Q डैश और B पर है QB/2। Q डैश की वैल्यू कितनी है, QA/2 प्लस QB/2। B पर चार्ज उतना है जितना A पर पहले था, QA/2 प्लस QA, क्योंकि B पर और A पर चार्ज पहले समान था। ये B पर जितना चार्ज था उतना ही A पर दे रखा है क्वेश्चन में, /2। सॉल्व करेंगे इसे, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2 और 2 ये नीचे हो जाएगा 4QA। ये हो गया। अब C पर भी चार्ज 3/4 QA हो गया और B पर भी चार्ज 3/4 QA हो गया। हम फोर्स निकालना है कि अब कितना फोर्स हो जाएगा A और B के बीच में, रिपल्सन फोर्स। तो फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस A पर हो गया Q डैश, B पर चार्ज हो गया कितना टच कराने के बाद Q डबल डैश अपॉन बीच की डिस्टेंस r²। तो F = वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁹ इंटू Q डैश की वैल्यू कितनी आई है हमारी, Q डैश की वैल्यू आई है QA/2। तो A पर चार्ज कितना है 6.5 × 10⁻⁷/2 इंटू Q डैश पर कितनी वैल्यू आई है 3/4 QA, 3/4 QA। QA की वैल्यू पुट कर देंगे 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन r²। r² की वैल्यू पुट करेंगे 50 × 10⁻⁻2 स्क्वायर। इसे हम सोल्व करेंगे तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इतने को हम सोल्व कर चुके हैं। ये हमने सोल्व किया है, F की वैल्यू निकाली है। तो ये आया है 1.5 × 10⁻⁻2, 1.5 × 10⁻⁻2, ये अपॉन में 2 बचा, यहाँ 3/4 इजिकल टू ये हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁻2 अपॉन 4 2 जा 8, या F = सोल्व करके आएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। थैंक यू।